पैसा दिमाग से आता है, मेहनत से तो सिर्फ गुजारा होता है। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य का मानना था कि केवल शारीरिक मेहनत करने वाला व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है, जबकि बुद्धिमानी, योजना और सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति धन, सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि पैसा दिमाग से आता है, मेहनत से तो सिर्फ गुजारा होता है। इस कथन का अर्थ मेहनत को छोटा बताना नहीं है। मेहनत जीवन की आवश्यकता है, लेकिन केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। यदि मेहनत के साथ बुद्धि, रणनीति और सही दिशा न हो, तो व्यक्ति बहुत परिश्रम करने के बाद भी सीमित सफलता प्राप्त करता है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति अपने दिमाग का सही उपयोग करता है, अवसरों को पहचानता है और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है, वह कम संसाधनों में भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। आज के समय में हम देखते हैं कि कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं कुछ लोग अपनी बुद्धि, कौशल और निर्णय क्षमता के बल पर बड़ी संपत्ति बना लेते हैं। इसका कारण मेहनत की मात्रा नहीं, बल्कि सोचने का तरीका होता है। मेहनत और बुद्धि का अंतर। मेहनत और बुद्धि दोनों आवश्यक हैं, लेकिन दोनों की भूमिका अलग अलग होती है। मेहनत शरीर को काम में लगाती है, जबकि बुद्धि सही दिशा तय करती है। यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे लगातार काम करता रहे, तो उसकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी होती है जो बिना मंजिल जाने दौड़ रहा हो। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति एक जंगल में लकड़ी काट रहे हैं। पहला व्यक्ति लगातार कुल्हाड़ी चलाता रहता है, दूसरा व्यक्ति बीच बीच में रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता है। दिन के अंत में दूसरा व्यक्ति अधिक लकड़ी काटता है, क्योंकि उसने केवल मेहनत नहीं की, बल्कि बुद्धिमानी भी दिखाई। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। केवल मेहनत करने से व्यक्ति रोजी रोटी कमा सकता है, लेकिन धनवान बनने के लिए उसे अपनी सोच को विकसित करना पड़ता है। धन का निर्माण विचारों से होता है। प्रत्येक बड़ा व्यापार, उद्योग या आविष्कार पहले किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में जन्म लेता है। यदि विचार न हो, तो मेहनत करने के अवसर भी नहीं बनते। एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है और अपनी मजदूरी प्राप्त करता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने काम की योजना बनाई, संसाधनों को जोड़ा और लोगों को संगठित किया, वह अधिक लाभ कमाता है। इसका कारण यह नहीं कि वह कम मेहनत करता है, बल्कि यह है कि उसकी मेहनत के साथ बुद्धि भी जुड़ी होती है। धन कमाने के लिए व्यक्ति को केवल हाथों से नहीं, बल्कि दिमाग से भी काम करना सीखना चाहिए। सही दिशा में मेहनत का महत्व। कई लोग शिकायत करते हैं कि वे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके उद्देश्य, योजना और संभावित परिणामों का विचार करना चाहिए। जब दिशा सही होती है, तब मेहनत का पूरा लाभ मिलता है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। चाणक्य के अनुसार ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। पैसा खो सकता है, संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है। जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, नए कौशल विकसित करता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है, उसके लिए धन कमाने के अवसर बढ़ते जाते हैं। यही कारण है कि शिक्षा और ज्ञान को निवेश माना जाता है। आज के युग में तकनीक, इंटरनेट और डिजिटल दुनिया ने अनगिनत अवसर पैदा किए हैं। जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं, वे अपनी बुद्धि के बल पर बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय का सदुपयोग। धनवान और गरीब दोनों को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। अंतर केवल इस बात का होता है कि वे अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। सफल लोग समय को निवेश की तरह उपयोग करते हैं। वे अपने समय को सीखने, योजना बनाने और भविष्य निर्माण में लगाते हैं। वहीं असफल लोग समय को बिना उद्देश्य के व्यर्थ गंवा देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। इसलिए यदि धनवान बनना है, तो समय की कीमत समझनी होगी। जोखिम उठाने का साहस। धन और सफलता पाने के लिए कभी कभी जोखिम उठाना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति हमेशा सुरक्षित क्षेत्र में रहता है, वह सामान्य जीवन तो जी सकता है, लेकिन असाधारण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हालांकि चाणक्य अंधाधुंध जोखिम लेने की सलाह नहीं देते। वे सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेने की बात करते हैं। सही समय पर लिया गया साहसिक निर्णय व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल सकता है।
नेटवर्क और संबंधों का महत्व। धन कमाने में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि अच्छे संबंध भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का संग उसके भविष्य को निर्धारित करता है। यदि आप बुद्धिमान, मेहनती और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, तो आपके विचार भी वैसे ही बनते हैं। अच्छे संबंध नए अवसर, नई जानकारी और नई संभावनाएं लेकर आते हैं। इसलिए अपने मित्रों, सहयोगियों और मार्गदर्शकों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु। कई लोग बहुत अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन आलस्य के कारण उन पर कार्य नहीं करते। परिणाम स्वरूप वे जीवन भर केवल सोचते ही रह जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आलसी व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बुद्धि के साथ कर्म भी आवश्यक है। बुद्धिमान व्यक्ति आय के कई स्रोत बनाता है। चाणक्य का मानना था कि समझदार व्यक्ति कभी भी केवल एक आय के स्रोत पर निर्भर नहीं रहता। यदि जीवन में आर्थिक सुरक्षा चाहिए, तो आय के कई रास्ते बनाने चाहिए। जो व्यक्ति केवल एक नौकरी, एक व्यापार या एक साधन पर निर्भर रहता है, वह संकट के समय कठिनाइयों में पड़ सकता है। आज के समय में भी यह बात पूरी तरह सत्य है। बहुत से लोग नौकरी के साथ कोई अतिरिक्त कौशल सीखते हैं, निवेश करते हैं या छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं। इससे उनकी आय बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि उसका पैसा और उसका ज्ञान उसके लिए और अधिक पैसा कैसे पैदा कर सकता है। धनवान लोग केवल पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि ऐसा तंत्र बनाते हैं जिससे पैसा स्वयं उनके लिए काम करे। यही सोच उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाती है। समस्या नहीं, समाधान सोचो। अधिकांश लोग अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि सफल लोग उनके समाधान खोजते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समस्या पर रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन समाधान खोजने से परिस्थितियां बदल सकती हैं। जब कोई कठिनाई आती है, तो कमजोर व्यक्ति घबरा जाता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहकर सोचता है कि इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। यही गुण उसे सफलता की ओर ले जाता है। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा व्यापार और हर बड़ा आविष्कार किसी न किसी समस्या का समाधान है। जिसने लोगों की समस्या हल की, वही सफल और धनवान बना। इसलिए यदि जीवन में आगे बढ़ना है, तो समस्याओं की गिनती करने के बजाय समाधान ढूंढने की आदत विकसित करनी चाहिए। भावनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। धन और सफलता केवल ज्ञान से नहीं मिलते, बल्कि भावनात्मक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार लोग क्रोध, लालच, भय या अहंकार के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं और नुकसान उठा बैठते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही बड़े निर्णय लेने योग्य बनता है। व्यवसाय, नौकरी, निवेश या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए धैर्य आवश्यक है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। भय अवसरों को छीन लेता है और लालच व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि विवेक से निर्णय लेता है। धन कमाने से पहले धन संभालना सीखो। कई लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने धन कमाना तो सीख लिया, लेकिन धन संभालना नहीं सीखा। चाणक्य कहते हैं कि कमाई हुई संपत्ति की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसे अर्जित करना। यदि व्यक्ति बिना सोचे समझे खर्च करता है, दिखावे में पैसा उड़ाता है या भविष्य की योजना नहीं बनाता, तो उसका धन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आय का एक भाग बचाता है, एक भाग निवेश करता है और शेष आवश्यकताओं पर खर्च करता है। यही आदत उसे धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। संगति का प्रभाव धन और सफलता पर पड़ता है। मनुष्य अपने आसपास के लोगों से बहुत प्रभावित होता है। यदि वह नकारात्मक, आलसी और निराश लोगों के बीच रहता है, तो उसकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। लेकिन यदि वह मेहनती, सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहता है, तो उसके विचार और लक्ष्य भी ऊंचे हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुरी संगति सबसे बड़ा नुकसान करती है, क्योंकि वह व्यक्ति के विचारों को दूषित कर देती है। अच्छे मित्र और योग्य मार्गदर्शक जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए यदि आप धन, सफलता और सम्मान चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करते हैं।
न कि उन लोगों के साथ जो हर समय शिकायतें करते रहते हैं। हर दिन कुछ नया सीखो। दुनिया लगातार बदल रही है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसकी प्रगति भी रुक जाती है। चाणक्य के अनुसार ज्ञान का विस्तार ही विकास का आधार है। हर दिन थोड़ा सा नया सीखना भी लंबे समय में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। नई पुस्तकें पढ़ना, नए कौशल सीखना, अनुभवी लोगों से सलाह लेना और अपने अनुभवों से सीखना व्यक्ति को अधिक सक्षम बनाता है। ज्ञान जितना बढ़ता है, अवसर भी उतने ही बढ़ते हैं। इसलिए सीखने की आदत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। यदि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं है, तो उसके पास चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, वह उसका सही उपयोग नहीं कर पाएगा। आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर समझता है, वह वास्तव में कमजोर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य और अपनी क्षमता पर विश्वास रखता है, वह बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकता है। आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं है। इसका अर्थ है अपनी योग्यता को पहचानना और लगातार उसे बेहतर बनाते रहना। धन का सही उपयोग ही वास्तविक बुद्धिमानी है। धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग करना। यदि धन केवल विलासिता और दिखावे में खर्च किया जाए, तो उसका लाभ सीमित रह जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति धन का उपयोग अपने विकास, परिवार की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के कल्याण में करता है। ऐसा धन ही वास्तविक सुख और सम्मान प्रदान करता है। चाणक्य कहते हैं कि धन का उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं, बल्कि उसका उचित उपयोग करना भी है। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है, वही वास्तव में समृद्ध कहलाता है। जीवन में केवल कड़ी मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। यदि मेहनत के साथ सही सोच, योजना, ज्ञान, धैर्य और बुद्धिमानी जुड़ जाए, तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। याद रखिए, हाथों की मेहनत आपको आज का भोजन दे सकती है, लेकिन दिमाग की शक्ति आपको भविष्य की समृद्धि दे सकती है। जब मेहनत और बुद्धि का मेल होता है, तब साधारण व्यक्ति भी असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए केवल अधिक मेहनत करने के बजाय सही दिशा में मेहनत करना सीखिए। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अवसरों को पहचानिए और अपने दिमाग को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाइए। याद रखिए, मेहनत आपको जीवित रखती है, लेकिन बुद्धिमानी आपको समृद्ध बनाती है। धन्यवाद।